रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल, एक्सचेंज रेट कंट्रोल, विनिमय दर नियंत्रण, विनिमय दर नियंत्रण। इसमें आपके आरबीआई करती क्या है और कैसे करती है? विनिमय दर नियंत्रण। अब एक्सचेंज रेट कंट्रोल की अगर हम आपके बात करें, किसकी बात करें? एक्सचेंज रेट कंट्रोल की। विनिमय दर नियंत्रण की अगर हम आपके बात करें तो आपके एक्सचेंज रेट कंट्रोल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझ लें, ठीक है? एक्सचेंज रेट कंट्रोल का आपके मतलब है क्या? तो क्या मतलब है आपके? आरबीआई के द्वारा, ठीक, एक्सचेंज रेट कंट्रोल का आपके मतलब है क्या? इंडियन रुपी की, इंडियन रुपी की फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी आपकी सामान्यतः कौन सी होती है? डॉलर। फॉरेन करेंसी के सापेक्ष, के सापेक्ष यानी कि विद रेस्पेक्ट, के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट, विनिमय दर, विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का निर्धारण, का निर्धारण, ठीक। अब यहां आगे याद रखना, अब एक्सचेंज रेट से मतलब क्या है? $1 इक्वल टू 50 रुपए, $1 इक्वल टू 60 रुपए, $1 इक्वल टू 70 रुपए, $1 इक्वल टू 75 रुपए, ठीक है। यानी कि $1 60 का मिलेगा, 50 का मिलेगा, 75 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, ठीक। ये कौन निर्धारित कर रहा है? ये कौन निर्धारित कर रहा है? और डॉलर की इस वैल्यू से कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्रोल होगा? ठीक है, तो $1 कितने रुपए का है? यानी कि आपके इंडियन रुपए और डॉलर की जो कन्वर्जन रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको निर्धारित करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल किया जाता है एक्सचेंज रेट कंट्रोल में। अब एक्सचेंज रेट में याद रखना, अब एक्सचेंज रेट अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट आपके कंट्रोल, एक्सचेंज रेट के निर्धारण के तरीके, एक्सचेंज रेट के, एक्सचेंज रेट के निर्धारण का तरीका, एक्सचेंज रेट के निर्धारण का तरीका, यानी कि एक्सचेंज रेट डिसाइड करने की आपकी मेथड, कैसे हम आपके डिसाइड करते हैं। एक्सचेंज रेट निर्धारण के आपके 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। पहला तरीका होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड यानी कि स्थिर, ठीक है। दूसरा तरीका होता है फ्लेक्सिबल, लचीली, फ्लेक्सिबल, लचीली। और तीसरा तरीका जो आपके होता है वो होता है मैनेज्ड फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल। इन तीनों में आपकी बस इतना याद रखना, अभी फिर हम एक एक करके सब बता रहे हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसमें एक्सचेंज रेट का जो निर्धारण करेगा वो किसी देश का फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, और इंडिया का फेडरल बैंक आपके कौन है? आरबीआई, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट का निर्धारण करेगी आपके मार्केट, किस पे? डिमांड सप्लाई के रूल पर, डिमांड सप्लाई के रूल पर, डिमांड सप्लाई के रूल पर। मैनेज्ड फ्लेक्सिबल में आपके एक्सचेंज रेट का निर्धारण पहले मार्केट, ठीक, प्लस एक लिमिट के बाद फेडरल बैंक, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद फेडरल बैंक। एक लिमिट के बाद एक्सचेंज रेट का निर्धारण कौन करेगा? एक लिमिट के बाद
फेडरल बैंक यानी कि आरबीआई। तो सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट का मतलब समझ में आया सभी लोगों को कि एक्सचेंज रेट का आपके अर्थ क्या होता है, एक्सचेंज रेट का आपके अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट के अर्थ की अगर हम आपके बात करें, क्या होता है आपके एक्सचेंज रेट। ठीक, तो नेक्स्ट तो एक्सचेंज रेट के अगर हम आपके अर्थ की बात करें तो एक्सचेंज रेट का मतलब आपके होता है इंडियन रुपी की फॉरेन करेंसी के सापेक्ष, इंडियन रुपी की फॉरेन करेंसी के सापेक्ष एक्सचेंज रेट यानी कि आपके विनिमय दर का आपके निर्धारण। इंडियन करेंसी की इंडियन रुपी की फॉरेन करेंसी के सापेक्ष एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर का आपके निर्धारण। ठीक, अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना एक्सचेंज रेट के निर्धारण के आपके तरीका क्या क्या होता है, एक्सचेंज रेट के निर्धारण का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो आपके एक्सचेंज रेट निर्धारण का पहला तरीका है फिक्स्ड, दूसरा तरीका है आपके फ्लेक्सिबल और तीसरा तरीका है आपके मैनेज्ड फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल। अब यहां समझना आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट है जहां एक्सचेंज रेट का निर्धारण आपके किसी देश का फेडरल बैंक यानी कि आरबीआई करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट है जहां एक्सचेंज रेट का निर्धारण मार्केट करती है डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे। और मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट है जहां पहले तो आपके मार्केट करती है लेकिन एक लिमिट के बाद आपके फेडरल बैंक करता है, एक लिमिट के बाद फेडरल बैंक करता है। ठीक है, यानी पहले आपके मार्केट रूल से आपके डिसाइड होगी एक्सचेंज रेट, लेकिन एक लिमिट के बाद फेडरल बैंक आपके करेगा एक्सचेंज रेट को डिसाइड। अब सबसे पहले याद रखना एक एक करके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तीनों तरीकों में आपके होता क्या है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इसका मतलब क्या होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जब आरबीआई रुपए और डॉलर की एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आरबीआई के द्वारा फॉरेन करेंसी के सापेक्ष इंडियन रुपए की एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाए। जब आरबीआई इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी बा फॉरेन करेंसी, बा फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर। ठीक, फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट को, की एक्सचेंज रेट को, की एक्सचेंज रेट को क्या कर दे, फिक्स कर दे, एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दे। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि प्रेजेंट आपके एक्सचेंज रेट है, प्रेजेंट $1 इक्वल टू 50 रुपए, $1 इक्वल टू 50 रुपए। अब आरबीआई आपके क्या करे, आरबीआई कहे कि $1 इक्वल टू होगा आपके 25 रुपए, ये, या $1 इक्वल टू आपके अब होगा 100 रुपए, कुछ भी कर सकती है आरबीआई। तो ठीक, अगर आरबीआई आपके $1 इक्वल टू 100 रुपए मतलब रुपए की कीमत गिरा दे तो ये कंसेप्ट कहलाता है डीवैल्यूशन, डीवैल्यूशन। और आरबीआई अगर रुपए की कीमत आपके बढ़ा दे तो ये कंसेप्ट कहलाता है रीवैल्यूशन, रीवैल्यूशन। अब इसे समझना। ठीक है, तो यहां आपके दो कंसेप्ट होते हैं, दो कंसेप्ट कौन से, एक कंसेप्ट आपके होता है डीवैल्यूशन, अवमूल्यन, डीवैल्यूशन, डीवैल्यूशन यानी कि अवमूल्यन, अवमूल्यन। और दूसरा कंसेप्ट आपके होता है रीवैल्यूशन यानी कि अधिमूल्यन, रीवैल्यूशन,
वैल्यूशन यानी कि आपके अधिमूल्यन, अधिमूल्यन, ठीक है, डीवैल्यूशन एंड रीवैल्यूशन। अब डीवैल्यूशन का मतलब आपके क्या है, डीवैल्यूशन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर, फॉरेन करेंसी के सापेक्ष, के सापेक्ष इंडियन रुपए की वैल्यू कम करना, इंडियन रुपी की वैल्यू, इंडियन रुपी की वैल्यू कम करना, कम करना, ठीक। और रीवैल्यूशन का मतलब आपके क्या है, फॉरेन करेंसी के सापेक्ष, फॉरेन करेंसी के सापेक्ष इंडियन रुपी की वैल्यू, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ाना, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ाना। जैसे कि प्रेजेंट में आपके $1 इक्वल टू 50 रुपए है, आरबीआई आपके कहे कि आज से $1 इक्वल टू आपके होगा कितना, 100 रुपए। मतलब रुपए पहले 50 रुपए में आप $1 खरीदते थे, अब 100 रुपए में खरीदने पड़ रहा है, मतलब रुपए की कीमत गिर गई। ये कंसेप्ट कहलाता है डीवैल्यूशन, ठीक है। रीवैल्यूशन का मतलब पहले 25 रुपए में $1 खरीदते थे, सॉरी पहले 50 रुपए में आप $1 खरीद रहे हो, अब 25 में खरीद रहे हो, मतलब 50 में अब 2 खरीद सकते हो, रुपए की कीमत बढ़ गई। ये कंसेप्ट कहलाएगा रीवैल्यूशन। पहले तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए।